राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ हम डेली पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? लाइव पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, बेस्ट क्लासेस चैनल पे हमारे। तो लाइव हम किस टाइम पढ़ते हैं? 8:30 बजे। जो क्लास 10 का मैथ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं देना। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल। तो हमने इसमें अब तक कंप्लीट कर लिया है आपने 1 से लेकर चैप्टर 5 के 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अब तक पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पलर, फिर ऑब्जेक्टिव केस स्टडीज पढ़ेंगे, फिर कुछ प्राइवेट पब्लिशरों की बुक आएगी जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको उससे समझ में आए। फिर उसके बाद हम सैंपल पेपर्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बट अभी हमारी क्लास 2 दिन से कंटिन्यू लाइव आएगी। मैं थोड़ा टाइम आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस उसमें ना हो। इसके बाद एक और जरूरी चीज, बच्चे क्या वीडियो देखते हैं उसके बाद उसे सॉल्व नहीं करते। सबसे जरूरी चीज है मैथ्स में कि जो भी आपने पढ़ा है वो खुद आप एक बार करें। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपकी क्लास लाइव क्लास खत्म हो या ये वीडियो है इसको खत्म हो, तो जो हमने पढ़ा है अभी उस सब की आप प्रैक्टिस करें, बिना देखे करने की कोशिश करें। कुछ डाउट हो तो वीडियो फिर से देखें। और नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट होने वाली है, 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी, तो 8 बजे से आप क्या करें, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करें। साथ में ही रिवीजन करते चलें तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और बाद में इकट्ठा नहीं होगा कि मैं इकट्ठा पूरा रिवाइज कर लूं, है ना। डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चले, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन का मीनिंग समझे कि आपको दिया गया है क्या है। क्वेश्चन में बोला उन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। मतलब कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है किससे? 54th टर्म। पहले तो 54th टर्म, उससे भी 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, आपसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। आपने लिखी एपी। एपी क्या है आपकी? 3, 15, 27, 39। अब एपी में क्या क्या गिवन है? पहली वाली वैल्यू को बोलते हैं हम ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 आ गया। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकंड क्या है आपका? 15 में से आपने 3 को माइनस करा, डी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया, ठीक है, आया। फिर आपसे क्या बोले? 132 मोर देन 54th टर्म। तो हम क्या ले लेते हैं? nth जो टर्म है, nth टर्म ले लेते हैं क्या? 132 मोर देन के लिए क्या है? प्लस का साइन, 54th टर्म, ठीक है, आया सभी को इतना। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? हम फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। फिर इक्वल्स टू में 132। 54th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस 53d। ये लाइन सभी को आई समझ में? एक बार फिर से ध्यान से देखो। उन्होंने बोला है कि इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म जो है उससे भी कितना आएगा? 32 ज्यादा आएगा। तो हमने क्या मान लिया कि इसकी nth टर्म है जो 132 मोर देन है 54th टर्म से। तो n टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। 132 ज्यादा है तो 132 लिखा, प्लस 54th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 53d। अब यहां से आपको क्या पता करना? n की वैल्यू फाइंड करना। देखो, प्लस का a इधर भी है, प्लस का a इधर भी है। इसको यदि अपन इधर लेकर आए, किसको लेकर आए? इस वाले एक को इस साइड लेकर आते हैं तो किसका हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d, प्लस का इधर आया तो किसका होगा? माइनस का। वैसे आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, बट समझने के लिए मैंने पूरा लिखा है 53d। आ गया सभी को? a से a क्या हुआ? कैंसिल हुआ, आ गया। d इक्वल्स टू कितना है? 12। तो n माइनस 1 d की प्लेस पे आपने 12 लिखा, इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12। अब देखो, पहले आप 12 का इंटू करो, फिर प्लस करो, फिर 12 से डिवाइड करो। n है तो नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा मतलब पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। तो इसमें से 12 कॉमन लेते हैं हम, 12 कॉमन लेते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। n माइनस 1, अब 12 कॉमन मतलब 12 से आप सभी चीज को डिवाइड कर रहे हो। 12 से 132 कितने टाइम जाएगा? 132 12 से करा आपने, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12। तो मतलब आप इसकी प्लेस पे लिख सकते हो 11 इंटू 12 प्लस 53 इंटू 12, और इसके मल्टीप्लाई में तो पहले से ही था, ठीक है। ये क्या करा मैंने? 132 को लिख दिया क्या? 11 इंटू 12। क्यों लिखा? क्योंकि 12 कॉमन ले सकूं मैं, है ना।
मैंने क्या करा 132 को क्या लिख दिया 11 इंटू 12। दोनों में देखो यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है, कॉमन लिया। ये मल्टीप्लाई वाला 12 कहां गया, ये वाला जो 12 था ये कहां पहुंच गया डिवाइड। 11 प्लस 53 ऊपर बचा, कॉमन ले लिया 12, 12 से 12 क्या होगा कॉमन। अब n माइनस 1 इक्वल टू 53 में प्लस करा तो कितना आया 3 और 1 4 64, n इक्वल टू कितना है 64 प्लस 1, n इक्वल टू आ गया 65। तो लास्ट में आंसर आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है, क्या पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी, तो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। अब एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझते हैं। आपको क्वेश्चन में दी थी एक एपी से हमेशा हम पता करेंगे एओडी की वैल्यू, हमने एओडी फाइंड कर लिया। फिर क्वेश्चन बोला विच टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म, मतलब nth टर्म की बात कर रहे हैं, वो क्या है 132 मोर देन 54th टर्म, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा आएगी। 54th टर्म पे लिखा मैंने a प्लस का 53d, n टर्म का फॉर्मूला लिखा। अब a से a कैंसिल हो सकता है, दोनों प्लस का है, प्लस वाले a को दिलाया तो किसका होगा माइनस का होगा। d की वैल्यू पुट करी 12। अब ये नेचुरल नंबर आएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू 12 से कैंसिल होगी। इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके फिर 12 से डिवाइड करते बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने 132 को 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करा। 11 इंटू 12, तो दोनों में 12 था तो कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आया, 12 से 12 कैंसिल हुआ, दोनों को प्लस करा, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 65 आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो एपी की बात कर रहे हैं। अब तक एक ही एपी थी, अब दो एपी आ गई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी को कितना ले लिया आपने डी, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज को कितना ले लिया डी, कॉमन डिफरेंस को कितना ले लिया हमने डी। आया सभी को इतना। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, जो उनका 100 टर्म है उनका कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना 100 है, तो आपको 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। तो हम क्या लिया, स्मॉल a इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP1, एक AP1 ले ली, कैपिटल A इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP2। हमने दो एपी ली, दो एपी की बात करें तो देयर टू एपी, तो एक को AP1 लिया, एक को AP2 लिया। AP1 का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लिया, AP2 का फर्स्ट टर्म क्या ले लिया कैपिटल ए लिया। दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। अब क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए का अपन 100 टर्म में से स्मॉल ए के 100 टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आता है 100 आता है। ये क्या लिखा मैंने, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब दोनों के जो 100 टर्म का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल ए प्लस 99, डिफरेंस कितना है डी, माइनस स्मॉल ए प्लस 99d इक्वल टू कितना आ गया 100। अब ये क्या करा, ए 100 का फॉर्मूला लिखा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सभी को आता है, ए एन इक्वल टू आता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए होता था तो हमने क्या स्मॉल ए लिखा, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए तो हमने कैपिटल लिखा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ए प्लस 99 डी, फिर ब्रैकेट ओपन करा, माइनस का ए प्लस माइनस माइनस का 99 डी इक्वल टू कितना है 100 आ गया। अब देखो 99 डी से 99 डी क्या हुआ कैंसिल, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू कितना आ गया 100। आया सभी को इतना समझ में, ये आया। एक बार फिर से समझो, दो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम मतलब डी दे दिया। अब उनका फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हुआ, तो हमने एक का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लिया, एक का फर्स्ट टर्म क्या लिया कैपिटल ए। अब दोनों एपी जो है उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना 100, तो हमने किसी भी एक को, कैपिटल वाले को पहले लिख लिया, स्मॉल वाले को बाद में लिख लिया। ऐसा कंपलसरी नहीं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। 100 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 99d, a प्लस 99d,
फर्स्ट टर्म कैपिटल ए था, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए था, ब्रैकेट ओपन कर 99 डी से 99 डी कैंसिल, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 100। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो आपको क्या बोला है, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो ए 1000 का फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल ए प्लस 999 डी, 1000 टर्म का फॉर्मूला होगा, माइनस स्मॉल ए प्लस 999 डी। तो यहां पर ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी है। अब दोनों सेम है तो आपस में क्या होगा, वापस कैंसिल, तो क्या बचा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू दोनों कितना था, 100 था। तो देखो कोई भी एपी हो, कोई भी दो एपी हो या कितनी भी एपी है, यदि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो डिफरेंस फर्स्ट नंबर का रहेगा वही डिफरेंस कोई से भी टर्म का पूछे, 100 का पूछे, 1000 का पूछे, 10,000 का पूछे, सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 था। तो इसका आंसर कितना आया, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100 कितना है, 1000 टर्म का डिफरेंस उनका क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। इससे पहले हमने एग्जांपल में करा था 2 डिजिट नंबर, तो वो तो आपको सबको आसानी से पता ही था 2 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर आ गए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेकर 999 तक ये होता है। तो हम सबसे पहले सीरीज बनाना सीखते हैं। देखो पहला नंबर है 3 डिजिट 100 है, मैंने इसको 7 से डिवाइड करा, 7 से 7 1 जा 7, कितना बचा 330, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच रहा 2। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि जब आप 100 को 7 से डिवाइड कर रहे हो 2 बच रहा, मतलब यदि ये क्वांटिटी 2 कम होती तो 7 से डिवाइड होती, मतलब इसको अपन लिखते हैं 100 माइनस 2, तो कितना आता है 98। तो 98 किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है ये इतनी क्वांटिटी ज्यादा है। अब 98 आ गया, अब आपको तो क्या करना, 3 डिजिट नंबर, तो 98 के बाद वाला, 98 के बाद कौन सा नंबर आता है, इसमें प्लस 7 करा तो आया 105, कितना आया 105। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो कौन सा होता है, 105। एक बार फिर से समझे, सबसे स्मॉलेस्ट ये क्या था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को अपन ने क्या करा, 7 से डिवाइड करा। ये मतलब आ रहा है ये क्या है, 2 मोर है, 2 क्या है, ज्यादा है, इसलिए अपन ने उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया है ना। अब इससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर इज 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 डिजिट नंबर। तो नेक्स्ट के लिए क्या करा मैंने, कोई भी टेबल लिखते हैं अपन 7 का, 7 है तो अगला नंबर प्लस 7 करते हैं, फिर 14 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, प्लस 7 करेंगे, तो इसमें प्लस 7 करा तो 105, तो 105 क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आया। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा हुआ, 105। स्मॉलेस्ट का तो आ गया सभी को। अब आपको लार्जेस्ट देखना है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, लार्जेस्ट वाले को अपन वापस यही प्रोसेस। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 999, 7 से करा, 7 1 जा 7, 29 आ गया, कितना आ गया 29, 7 4 जा 28, फिर 19 आया, 7 2 जा 40, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा आपके पास कितना, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। तो 999 में से आपने किसको माइनस कर दिया, 5 को माइनस कर, तो कितना आ गया 994। तो 994 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 7 से। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 7 से। तो सबसे छोटे के लिए क्या करना आपको,
रिमाइंडर जो आए उसको पहले माइनस करेंगे और उसमें अगला नंबर प्लस कर देंगे। सबसे बड़े के लिए सिर्फ आपको माइनस करना है। यहाँ पे कितना जाएगा, ये 5 जगह नहीं बची, तो यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर इसका 5 बचा था। 19 में से 14 को माइनस करा 5, तो ये नंबर है। अब इसमें रिमाइंडर मतलब ये 5 यदि कम होता, यदि इसकी क्वांटिटी 5 कम होती तो वो किससे डिवाइड हुआ था, 7 से डिवाइड हुआ था। तो मैंने -5 करा, 9 क्या आ गया, 4 आ गया। अब यदि इसमें भी +7 कर देते हैं तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर। ये वाली दोनों चीजें एक बार फिर से समझो, हमको ऐसे नंबर चाहिए, सीरीज चाहिए 3 डिजिट नंबर जो किससे डिवाइड होता है, 7 से, जो किससे डिवाइड होता है, 7 से। तो हमने सबसे पहले देखा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है। तो चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होता है। डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर बच गया 2। रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अब रिमाइंडर 2 बचा, इसका मतलब क्या है कि इसकी क्वांटिटी 2 ज्यादा, यदि 2 कम होता तो ये 7 से डिवाइड होता। तो हमने 2 कम करा, 98 आया। 98 तो 2 डिजिट नंबर होगा, हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो अगला जो नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा, तो इसमें +7 करा तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। फिर हमको लार्जेस्ट चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर हमें पता है क्या होता है, 999 होता है। 999 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो 142 आ रहा, और रिमाइंडर कितना बच रहा, 5। इससे कुछ भी मतलब नहीं, हमको रिमाइंडर कितना बच रहा, 5। मतलब 999 जो है 5 ज्यादा है, इससे जो नंबर 7 से डिवाइड होता होगा उससे 5 ज्यादा है। तो उसमें से 5 माइनस करा तो 99 क्या आ गया, 4। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आया, डिविजिबल बाय 7, कितना आ गया, 994। तो यहां से आपकी एपी क्या बन रही है, एपी बन रही है कितनी, 105 +7 करा तो 112, ऐसे आती है 994। ठीक है। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना आ गया, 105 आया। n इक्वल्स टू कितना आ गया, an से पहले हम लिखते हैं d। तो देखो आपसे बोले मल्टीपल बोले या डिविजल बाय बोले, मतलब सभी 7 के टेबल में आने वाले नंबर, सभी 7 के मल्टीपल्स, तो जो डिफरेंस है वो उसी नंबर के बराबर हो। यहाँ पे डिविजल बाय 7 बोला तो 7 आ गया, डिविजल बाय 4 बोलते तो 4 आता, डिविजल बाय 3 बोलते तो 3 आता। जिस भी नंबर का डिविजल बाय बोल रहे हैं या मल्टीपल बोल रहे हैं, मतलब जो भी डिविजल बाय नंबर का दिया है या मल्टीपल का दिया है वही आपका डिफरेंस होगा। और an इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 994। an का फॉर्मूला क्या होता है, याद ही हो गया होगा अब तक a प्लस नहीं यार, इसे चालू करना पड़ेगा, रुकें 2 मिनट आप, बहुत सारे पेज, एक तो इसमें टाइम लगेगा लोड होने। जब तक आप कैलकुलेट करो an का आंसर और कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चों ने कमेंट करा सॉल्व करके। हो जाए यार, हो जा। और कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो नहीं लगता था, फिर से लिखने का नहीं हो जाए, बस आ गया। चलो देखते हैं कहां तक पहुंच गए हैं। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। ये वाला क्वेश्चन आया, हाँ चलो कर दिया आपने कमेंट। अब चेक करना आपका आंसर सही है या नहीं है। an इक्वल्स टू कितना है, 994। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 d। तो यहां से an की वैल्यू क्या पुट करी आपने, an की वैल्यू पुट करी 994 इक्वल्स टू a था 105, n आपको पता करना था और d कितना था, 7 था। प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की। 994 में से 105 को आपने माइनस करा, n-1 इंटू 7, तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9, फिर 8 और 9 में से 1 गया तो 8, 889 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में, तो n-1 इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाय 7। अब 889 को 7 से करो, 7 1 जा 7, 7 से 1 टाइम गया, यहाँ पे आ गया 18, 7 2 जा 14, यहाँ बचा 4, 7 7 जा 49। माइनस का उधर आएगा तो किसका आएगा, n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू आया 128। तो टोटल कितने टर्म आ गया आपके पास, 128
3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। इसमें मेन पार्ट क्या था क्वेश्चन में कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप नंबर को डिवाइड करके ही देखें। कोई दूसरे तरीके आपको याद करना पड़ेंगे तो याद करने में और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप क्या करें, उसको पहले डिवाइड कर देखें। स्मॉलर नंबर जो है तो माइनस करो और उसमें नेक्स्ट नंबर को प्लस कर दो। जो भी नंबर आपको चाहिए, जिसका मल्टीपल चाहिए उस नंबर को प्लस कर दो। और डिवाइड में सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड, और रिमाइंडर आ रहा है उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो मैंने 999 में से किसको माइनस करा था, 5, क्योंकि रिमाइंडर 5 आ रहा था। 100 में क्या करा था, -2 करा था, 2 डिजिट नंबर था, नेक्स्ट 3 होगा तो प्लस कर दिया था। ठीक है, अब करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ, देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का, बट यहां पे उन्होंने एक रेंज दे दी। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 का तो आपको 4 के टेबल में 10 आता नहीं आता, 4 के टेबल में 11 आता नहीं आता, 4 के टेबल में क्या आता है 12। तो पहला नंबर आ गया 12। 12 का प्लस का 4 करेंगे तो कितना है 16, प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 20। इससे आगे बढ़ते आएगा। अब लास्ट वाला नंबर कैसे चेक करें, 4 का तो वैसे आसान देता है, बट हम चेक करते हैं वाला पुरानी वाली प्रोसेस समझ जाएंगे फिर से। 250 था, मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 6 जा 24, कितना बचा 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर के बच गया 2। तो क्या करूंगा मैं, 250 में से 2 को माइनस करा, 248 आया। तो ये वाला नंबर कितना होगा 248। अच्छा, इसको भी समझना पुरानी वाली मेथड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गई थी वो क्या करा था, जैसे अपने 10 को डिवाइड करें किससे, 4 से, कितने टाइम गया 4 2 जा 8 माइनस कितना आ गया 2 बचा। तो मैं 10 में से 2 को माइनस करूं कितना आया 8 आया, 8 आया। अब ये 10 के बीच में आ रहा है, 10 और 250 के बीच में आ रहा है क्या, तो नेक्स्ट नंबर 8 में क्या प्लस करूंगा मैं, 8 में प्लस करूंगा 4 तो 12। तो वहां पे क्या बच रहा था 2 बच रहा था, उसमें +7 करा था मैंने। कंपल्सरी नहीं हर बार 2, कहीं दूसरे नंबर में दूसरी वैल्यू बच सकती है, ये वाले क्वेश्चन में बच गई बाय चांस 2 की वैल्यू, तो ये आ गया। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना हुआ आपके पास 12, d इक्वल्स टू क्या बोल रहा, मल्टीपल किसका बोला 4 का, तो 4 आ गया। n इक्वल्स टू कितना आया 248 आया। तो आपको n की वैल्यू पता करनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो a n की लिखा आपने 248, a की प्लेस पे लिखेंगे 12 प्लस n माइनस 1, d की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप 4, प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई माइनस की। 248 में से मैंने माइनस करा 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब माइनस करो, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, तो 236 मल्टीप्लाई का 4 आया डिवाइड में तो n माइनस 1। अब डिवाइड करते 4 1 जा 4, 4 से कितना टाइम गया 4 5 जा 20 और 36, 4 9 जा 36, माइनस कौन आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n इक्वल्स टू 59 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू कितना 60। तो 60 मल्टीपल ऑफ 4, 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आ गए सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन, और इसके पहले वाला भी सेम ही था, थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया था उसमें चेंज कर दिया था, है ना। तो अभी इन्हीं क्वेश्चन की कौन कौन से 10, 11, 12 और 13 और 14 की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।